प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 फरवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं, हिमाचल को भी मिलेगा लाभ। जानिए कृषि पर्यटन को क्या मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। हालांकि आम बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की घोषणाओं का राज्य को लाभ जरूर होगा। वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं का कमाल, बदलने वाली है हमारी दुनिया। अब इंटरनेट से कहीं भी भेज सकेंगे स्मेल। कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और इत्र खरीदने से पहले उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल पर कोई आपको अपने हाथ में रखे फूलों की महक भेज सकता है। ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधार्थियों ने इसे हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। आईआईटी मंडी के युगल पचौरी, विनोद श्रीवास्तव और प्रोफेसर डॉक्टर शुभाजीत राय चौधरी के नेतृत्व में एक शोध दल ने डिजिटल स्मेल तकनीक विकसित की है। ये तकनीक गंध को डिजिटल रूप में पहचानने, प्रसारित करने और पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होगी। शिमला में बूंदाबांदी, ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी। जानिए 7 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब है। राजधानी शिमला में शाम को बूंदाबांदी हुई। शनिवार को कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों में सुबह से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर हल्की बर्फबारी होती रही। वहीं मनाली, कुल्लू में बूंदाबांदी हुई। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया। 1 फरवरी और 3 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 4 और 5 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना है। 2, 3 व 6, 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने दी बड़ी राहत। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत दी। ई-केवाईसी करने पर फरवरी माह में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जनवरी और फरवरी माह के राशन का कोटा एक साथ मिलेगा। राशन डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। प्रदेश में राशन कार्डों की ई-केवाईसी न होने से प्रदेश भर में करीब 2.5 लाख राशन कार्ड अभी ब्लॉक हैं। प्रदेश में ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ताओं को हर हाल में 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत से राशन कार्ड धारकों ने विभाग की चेतावनी को हल्के में लेते हुए ई-केवाईसी नहीं कराई। इसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। महाराष्ट्र के पर्यटकों से बढ़ेगा पर्यटन निगम का कारोबार। एचपीटीडीसी जारी करेगा विशेष पैकेज। महाराष्ट्र के सैलानियों से पर्यटन निगम के कारोबार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मुंबई में देश विदेश के पर्यटन कारोबारियों के लिए हुए वाणिज्यिक सम्मेलन में पर्यटन निगम के अधिकारियों ने हिमाचल में महाराष्ट्र के सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न फैसले लिए हैं। प्रदेश में सैलानियों का ठहराव बढ़ाने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को इस महीने आएंगे बिना सब्सिडी के बिजली बिल।
बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुहिम रंग ला रही है। प्रदेश में मौजूदा समय तक 9,986 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। इस माह यानी आगामी एक सप्ताह में आने वाले इन बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिल जारी होगा। यानी उपभोक्ताओं ने जितनी यूनिट जनवरी माह में खर्च की उसमें यूनिट स्लैब के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रहा दबदबा। वन विभाग ने वन मित्र भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों का दबदबा रहा। चंबा ब्लॉक की बात की जाए तो यहां 12 लड़कियों व 6 लड़कों का चयन किया गया है। सिस्सू कोकसर पर्यटन के लिए बंद, यांगला में लगा सैलानियों का तांता। मिनी कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध लाहौल के यांगला स्नो पॉइंट इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। ये सैलानी स्कीइंग और ट्यूब स्केटिंग का यहां आनंद ले रहे हैं। हालांकि गोंदला पंचायत का राइड बैंक बर्फ के बिना सूना पड़ा है, लेकिन वाम तट पर 2 से 2.5 फीट तक मोटी बर्फ की परत बिछी हुई है। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 5 नए कोर्स शुरू करने की तैयारी, युवाओं को मिलेगी रोजगार परक शिक्षा। हिमाचल में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के मकसद से सरकार नए शैक्षणिक सत्र से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 5 नए कोर्स शुरू होंगे। राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में इन कोर्सेज से युवा छात्रों को रोजगार पाने में मिलने वाली सुविधा और लाभ को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी गई। रोबोटिक सर्जरी के टेंडर को चुनौती देने वाली अर्जी हिमाचल हाईकोर्ट में खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोबोटिक सर्जरी में याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से किसी दूसरी कंपनी को बिड न देने को लेकर दायर अर्जी खारिज कर दी। कंपनी की ओर से हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। कंपनी ने आरोप लगाए कि टेंडर करते वक्त सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया ने की दूसरी शादी, ओशिन शर्मा से हुआ था तलाक। धर्मशाला के पूर्व भाजपा विधायक विशाल नेहरिया 36 वर्षीय ने दूसरी शादी कर ली। नेहरिया ने स्वाति कपूर के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि स्वाति पेशे से वकील हैं और धर्मशाला के नरघोटा की रहने वाली हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लगाया 2000 करोड़ का चूना, अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। क्या है मामला? हिमाचल प्रदेश के 80,000 निवेशकों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर करीब 2000 करोड़ रुपए की ठगी मामले में संलिप्त पंजाब के जीरकपुर के प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार जुनेजा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपित ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम, अग्रिम और नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। कार सवार 2 युवकों से बरामद की 307.8 ग्राम चरस। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने भगेड़ पनौल सड़क पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 307.8 ग्राम चरस बरामद की है। इस कार में 2 युवक सवार थे। पुलिस ने कार को निरीक्षण के लिए रोका तो तलाशी के दौरान ये चरस बरामद हुई। छतरी के दोगरीधार में गहरी खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छतरी के दोगरीधार में देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हुई। मृतक की पहचान हितेश ठाकुर उर्फ छोटू 38 वर्षीय निवासी नगाली चौई तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।